हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में क्लास 8 के छात्र एवं छात्राओं के लिए। देखिए, एक नए बुक एनसीईआरटी जो क्लास 8 का है, मैथ क्लास 8 का जो न्यू बुक स्कूल में बांटे जा रहे हैं, उसके जो बुक निकला है प्रश्नवाली 1.1। चलिए, अध्याय 1 के प्रश्नवाली 1.1 को आज हम पूरा कवर करने वाले हैं। तो देखिए, जो न्यू बुक है एनसीईआरटी का है, उसको हम आज चर्चा करेंगे, बिहार बोर्ड। तो यहाँ पे देखिए, परिमेय संख्या फर्स्ट अध्याय 1 में है परिमेय संख्या। फर्स्ट अध्याय 1 में परिमेय संख्या, उसके बाद प्रश्नवाली 1 पॉइंट पे चलेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कंसेप्ट को कि परिमेय संख्या आखिर होता है क्या। तो उससे पहले हम क्या समझेंगे, प्राकृत संख्या। उससे पहले क्या समझेंगे, प्राकृत संख्या। दूसरा समझेंगे पूर्ण संख्या। उसके बाद तीसरा समझेंगे पूर्णांक संख्या। उसके बाद फिर आएंगे परिमेय संख्या पे। परिमेय संख्या, तो सबसे पहले चारों संख्या के समझिए, उसके बाद हम प्रश्नवाली 1.1 पे चलेंगे। तो कहता है कि परिमेय संख्या, तो सॉरी, प्राकृत संख्या। पहला क्या है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर किसको कहेंगे। तो आप सिंपल से क्या कहते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या, तो ठीक है, तो यही होता है कि गिनती की संख्या को क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या, यानी जितने भी सारे गिनती है एक से लेके, वो सब क्या है, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या समझ में आ गया कि प्राकृत संख्या की बात करो तो एक से लेके कहाँ तक है, तो इन्फिनिटी तक है। कहाँ तक, इन्फिनिटी। 1 2 3 4 5 6 6 200 300 400 1000 1 लाख 1 लाख 1 अरब 2 अरब, जितना भी लीजिए सब क्या है, परिमेय संख्या, सॉरी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कभी का अंत नहीं हुआ है। प्राकृत संख्या क्या है, अनंत है। प्राकृत संख्या समझ में आ गया। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब पूर्ण संख्या, बस कुछ नहीं करना है, इसको उठा के यहाँ ले आना है कि चल प्राकृत संख्या इधर आ। प्राकृत संख्या के इधर पूरा को ला के अब आगे खाली जीरो बैठा था, पूर्ण संख्या हो गया। ये अपूर्ण था, तो प्राकृत संख्या के बुलाया, अब आगे जीरो लग गया, क्या हो जाएगा, पूर्ण हो गया। अपने आप में पूर्ण हो गया, पूर्ण संख्या पूर्ण हो गया, यानी जीरो नहीं था, प्राकृत संख्या को लाया उधर से, पूर्ण हो गया। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो जीरो और प्राकृत संख्या। तो कैसे हो जाएगा उदाहरण, 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी। ये भी कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या भी इन्फिनिटी तक है, 0 1 2 3। प्राकृतिक, अब इसको परिभाषा क्या लिखेंगे, प्राकृत संख्या के आगे जीरो लगा देने से बनी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या के आगे जीरो लगा देने से बनी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। हो गया। उसके बाद आते हैं पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या के समझने के पहले सबसे पहले दो को बात समझिए कि होता है ऋणात्मक संख्या। कौन संख्या भाई, तो ऋणात्मक संख्या। दूसरा क्या होता है, धनात्मक संख्या। कौन संख्या, धनात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या, सबसे पहले समझिए कि ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस और धनात्मक का मतलब होता है प्लस। तो जिस संख्या में माइनस लगा हो उसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं, जिस संख्या में प्लस लगा हो उसे धनात्मक संख्या कहते हैं। बस सिंपल है। तो कैसे हो जाएगा, -2 -10 -100 -1000, ये सब क्या हो गया, ऋणात्मक संख्या हो गया। कौन सा संख्या हो गया, ऋणात्मक संख्या हो गया। ऋणात्मक संख्या समझ में आ गया कि जिसके आगे जो भी संख्या, पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या, कुछ भी संख्या के आगे बस माइनस लगा देने से बनी संख्या को ऋणात्मक संख्या कहते हैं। ठीक है। उसके बाद होता है धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या किसे कहते हैं, सेम इसका है, किसी भी संख्या के आगे प्लस लगा देने से क्या चीज हो जाएगा, धनात्मक संख्या। क्या हो जाएगा, धनात्मक संख्या। क्या हो जाएगा, धनात्मक संख्या। लेकिन इसको एक रूप में और लिखते हैं, जैसे 10। अगर 10 हम लिख देते, समझिए कि धनात्मक है। क्या है, धनात्मक। इसको अगर 10 लिखिए चाहे +10 लिखिए, अगर पूछा जाए कि दोनों में क्या रिलेशन है, कोई रिलेशन है, दोनों में संबंध एक जैसा है। दोनों में संबंध क्या है, एक जैसा है। +10 कहिए चाहे 10 कहिए, बात बराबर है। तो समझ में आया धनात्मक संख्या। तो वैसी संख्या के आगे, वैसी संख्या जिसके आगे प्लस लगा हो या कुछ न लिखा हो, जिसके आगे प्लस लगा हो या कुछ नहीं लिखा हो, वैसी संख्या को धनात्मक संख्या कहते हैं। ठीक है। उसके बाद अब आता है पूर्णांक संख्या। ये दोनों को मिक्सिंग को क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या। ये दोनों के जोड़ के अब बनी संख्या को क्या बन जाएगा, पूर्णांक संख्या। समझ में आ गया। एक बोना लेना है, उसमें ऋणात्मक संख्या घुसा देना है, और धनात्मक संख्या को देना, बांध देना है, और पूरा बोना को कहेंगे क्या, पूर्णांक संख्या। पूरा बोना को क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या। ठीक है। तो पूर्णांक संख्या समझिए,
पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं कि जिस संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक हो। वैसी संख्या जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं शामिल हो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे -10, 20, -99, +400, -1000, +1200 या कुछ भी 1600, ये सब क्या हो गया? पूर्णांक संख्या हो गया। क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या। ठीक है, क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या। तो हम यहाँ देखें कि माइनस भी है और प्लस भी है, माइनस है प्लस है, माइनस है प्लस है प्लस है, तो हम कह सकते हैं कि ऋणात्मक भी है और धनात्मक भी है। तो इसी दोनों को मिला देने से बनी संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब तीन को समझ में, अब परिमेय संख्या को पूरा बारीकी से समझिए। ठीक है, अब परिमेय संख्या को बड़ी बढ़िया से समझिए। परिमेय संख्या कहता है कि वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा हो, वैसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं जो p बटा q के रूप में लिखा जा सकता हो। p बटा q के रूप में लिखा जा सकता हो और कैसा? वो पूर्णांक हो। क्या हो? पूर्णांक हो। या q, फिर q बराबर 0, q बराबर 0 के बराबर नहीं हो, उसी को क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। उसी को क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की परिभाषा याद हो गया? हमारा चैप्टर था यही परिमेय संख्या, अध्याय 1 का परिमेय संख्या है। तो बताइए, परिमेय संख्या वैसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां q क्या हो? पूर्णांक हो, अति q बराबर 0 नहीं हो और संख्या क्या हो? पूर्णांक हो, उसी को क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या समझ में आ गया? जैसे देखिए एग्जाम्पल, -4 बटा 4 अधिक 6 बटा 4 -2/5, क्या p और q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है? हाँ। और प्लस -10 बटा 10 ले लीजिए और √4 ले लीजिए और √16 बटा √25 ले लीजिए, ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या समझ में आ गया कि वैसी संख्या को परिमेय संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। ध्यान रहे q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्या समझ में आ गया कि नहीं? प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या है? 0 लगा देने से पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या। और पूर्णांक संख्या धनात्मक और ऋणात्मक को प्लस यानी प्लस माइनस को ले लेने से बनी संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या उसे कहते हैं p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या कहते हैं। चलिए अब हम प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म यानी गुण का नाम लिखिए। ये प्रश्न दे दिया, पूछा कि गुणन के अंतर्गत ये जो सब सारा क्या चाहिए? गुणन में उपयोग के लिए गुणधर्म यानी कुछ नियम होगा, उसका नाम लिखना है कि ये कौन सा गुण अपना रहा है, ये कौन सा गुण अपना रहा है, ये कौन सा गुण अपना रहा है। जैसे गुणन उसे कहते हैं अगर आपको 6, 4 और 8 दूध दे दिया जाए और ऐसे खाली छोड़ दिया जाए, तो आप उसको कुछ नहीं लिखा जाए तो आप समझ जाएंगे ये कौन नियम है? तो जोड़ नियम। ये कौन नियम? जोड़ नियम। अगर आपको कह दिया है कि 72 और ऐसे करके छोड़ दिया जाए तो आप समझ जाइएगा यहाँ कुछ नहीं लिखा जाए, बस समझ जाइएगा कि इसको क्या करना है, कौन नियम लगाना है? तो गुणा कर नियम लगाना है। कौन नियम? गुणा का नियम, यानी गुणा कर देना है। उसी तरह ये दिया रहा है और ये दिया है और ये, तो पूछ रहा है कि कौन सा नियम लगेगा, कौन सा गुणधर्म ये लगेगा। तो देखिएगा सबसे पहले कि यहाँ है प्रश्न पहला में कि -4/5 गुना 1, -4/5 गुना 1 बराबर 1 गुना -4/5 बराबर -4/5। यहाँ पे देख रहे हैं कि दो ही अंक रिपीट हो रहा है, या तो आगे चाहे पीछे, दो ही अंक क्या रिपीट, यानी ए और बी। तो हम 4/5 को ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, तो बी, इसको एक को बी माने, इसको ए माने, इसको ए माने। ठीक है, कोई दिक्कत? हमने क्या किया कि -4/5 गुना 1 था और बराबर 1 गुना -4/5 बराबर -4/5 था। कुछ भी नहीं किए, एकदम समझना ध्यान से, पूरा एकदम खुल के समझना। नहीं आएगा समझ तो कहिएगा, समझ में एकदम पक्का आ जाएगा। देखिए -4/5 गुना 1 है, हमने कुछ नहीं किया, आपको समझिए कि एकदम कुछ नहीं आता, एकदम जीरो शून्य है। अब समझने का प्रयास कीजिए। कहा कि इसको गुण बताना है, तो गुण कुछ नहीं बताना। देखिए -4/5 गुना 1 है, तो कुछ नहीं किए हम। सबसे पहले देखें इसमें कि
और एक संख्या और दो संख्या, दो ही संख्या है, बार बार इधर उधर हो रहा है, बस गुना है प्लस में। तो देखिए एक 4/5 है और एक है, एक 4/5 और दूसरा एक है, यही दोनों है। तो इसको हम ए मान लिए, इसको हम बी मान लिए, कोई दिक्कत? इसको एक्स और वाई भी मान सकते, कोई दिक्कत, लेकिन इसको ए माने, इसको बी माने। तो देखो इसको ए माने हैं तो ए है यहाँ, तो इसको ए, बी और सी। इसको उसको बाद हम देखेंगे, तो ए है तो ए, गुना तो गुना बी, यानी ए गुना बी, पहला बराबर की प्रतिक्रिया लिखा है, गुना बी बराबर, इसमें लिखा है बी गुना ए, इसमें क्या लिखा है बी गुना ए और बराबर ए, बराबर ए, क्या बराबर ए। देखिए यही नियम है, यही इसी पे लिखा है, ये नियम है, इसी पे क्या लिखा है कि ए गुना बी, तो ए की जगह लिया है मैंने 4/5 और बी की जगह 1 लिया है बराबर, और बी की जगह 1 गुना ए की जगह -4/5 और ये इतना। तो अगर ऐसा आप देखें, ये नियम है, क्या है ये नियम है। अगर ऐसा आप देखें तो इसको कहेंगे गुणात्मक तस्तमक। क्या कहेंगे? तो गुणात्मक तस्तमक। अब कहें कि ये वर्ड कहाँ से लाए, ये शब्द कहाँ से लाए गुणात्मक? तो हम बताए थे कि ऐसे आप अगर हम लिख देंगे 67 गुना 6, तो आप समझ आए कि इसको गुना करना है। क्या करना है? गुना करें। अपने माइंड में क्या पता है कि गुना करें। तो अब कोई पूछा कि ये कहाँ से लाए, तो आप समझते हैं कि इसको मैं गुना करे यानी लाना है। तो उसी तरह एक नियम का नाम है गुणात्मक तस्तमक। अगर ऐसा आप नियम देखें तो मार देना है क्या? गुणात्मक तस्तमक। अब गुणात्मक कहाँ से आया? यहाँ पे देखें कि समी में देख रहे हैं कि गुना है, क्या है? यहाँ पे भी गुना, यहाँ पे भी गुना है। तो गुणात्मक यानी गुना का तस्तमक, क्या? गुना का तस्तमक है, गुना में है, तो हम लिखेंगे गुणात्मक तस्तमक का नियम फॉलो करता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आते हैं इस पे, सेकंड पे आते हैं। सेकंड प्रश्न कहा कि -13/17 गुना -2/7 बराबर -2/7 गुना -13/17। आपको समझना है एकदम जीरो मान के कि हमको कुछ नहीं आता। अब समझने का प्रयास करें। देखिए यहाँ पे भी देख रहे हैं कि दो ही अंक है, दो ही अंक है, एगो -13/17 और -2/17, 2/7, एगो -13/7 17 और दूसरा है -2/7 बस। तो इसको हम ए मानते हैं और इसको हम बी मानते हैं। तो देख रहे हैं कि इसको ए माने थे तो ए यहाँ हो गया और बी मानते हो तो बी यहाँ हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ए गुना बी, ए गुना बी बराबर बी गुना ए, बी गुना ए। देखिए यही ना है, ए गुना बी बराबर बी गुना ए। इस तरह से निकला, इसी पे बैठाया है कि ए की जगह इतना रखा है, बी की जगह इतना, और ऐसे ऐसे कर दिया। तो देखिए कि सबसे पहले कहा कि ए फर्स्ट में था, समझिएगा ध्यान से, ए क्या में था? फर्स्ट में। तो फिर जाके कहाँ लिखा? लास्ट में लिखा। ए था फर्स्ट में तो जाके लास्ट यानी सेकंड में लिखा है, और बी था सेकंड में तो वो लिखा है फर्स्ट में, बी था सेकंड में तो लिखा है फर्स्ट में, यानी ये था पहला पहले तो लिखा है दूसरा में, और ये था दूसरा में तो लिखा है पहला। तो इसका देख रहे हैं कि क्रम बदल रहा है। क्या बदल रहा है? क्रम। क्या बदल रहा है? क्रम। अब देखिए क्रम बदल रहा है, तो अब देखिए क्रम बदला, तब बताइए कि क्रम किसमें बदला? भागा में कि गुना में कि जोड़ में कि घटा में? तो कहें कि सर यहाँ पे गुना दिख रहा है, तो क्या? गुना में। तो इसको लिखेंगे गुना का, गुना का क्रम विनिमय नियम, नियम या गुण, नियम या क्या लिखेंगे? गुण लिखेंगे, नियम या गुण लिखेंगे। कोई दिक्कत? लिखे हो गया कि ए गुना बी बराबर बी गुना ए। अगर इस तरह से देखेंगे तो क्या माने? गुना का क्रम विनिमय नियम। ये हो गया गुना, गुना का क्रम विनिमय, यानी इसको लिख सकते हैं क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता, शॉर्टकट में क्रम विनिमयता। ठीक है, क्यों? इसका क्रम बदल गया। ठीक है, अब आते हैं तीसरा पे। तीसरा प्रश्न कहा कि -19/29 गुने 29/-19 बराबर 1। अगर हम इसको देखेंगे, इसमें भी दो ही संख्या है, एक है -19 और एक है 29। तो अगर हम इसको ए मानते हैं, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा a/b हो जाएगा
माइनस ए बट्टा बी हो जाएगा और इधर हो जाएगा 29 को बी माने हैं तो बी बट्टा माइनस ए बराबर 1 अभी नहीं होगा, बस यही होगा। देखिए यहाँ पे गुना है तो गुना लिखेंगे, इसी में ना लिखा है, इसी क्रम में ना लिखा है कि माइनस ए की जगह माइनस 19 और बी की जगह 29, गुना तो गुना, और बी की जगह 29 और ए की जगह माइनस 19, कोई दिक्कत? तो अगर देखिए यहाँ पे कटेगा, बी से बी खत्म और माइनस ए भी खत्म, तो कुछ नहीं तो क्या बचा एक, कुछ नहीं तो बचा एक, तो इसी तरह एक देखिए माइनस 19 से माइनस 19 खत्म और 29 से 29 खत्म एक। अगर किसी संख्या ए बट्टा बी रहे और ए बट्टा बी गुना बी बट्टा ए रहे, अगर संख्या कट के एक आ जाता है तो ये क्या होता है? गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? गुणात्मक प्रतिलोम। कहा कि कौन सा गुणधर्म है, तो यह गुणधर्म क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम। देखिए गुणात्मक प्रतिलोम मतलब क्या होता है? प्रतिलोम का मतलब उल्टा, प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा, इनवर्स। देखिए ए बट्टा बी था, ए बट्टा बी था, अब ए बट्टा बी का प्रतिलोम क्या हो जाएगा? ए बट्टा बी का प्रतिलोम बी बट्टा ए बट्टा बी का प्रतिलोम बी बट्टा ए। तो उसी ने क्या कि ए बट्टा बी था, इसका प्रतिलोम बी बट्टा ए कर दिया गुना में, क्या में? तो गुना में, तो एक कट के क्या हो जाएगा? एक आ जाएगा। तो अगर एक आ जाए तो गुणात्मक प्रतिलोम, एक आ जाए तो क्या हो जाएगा? गुणात्मक प्रतिलोम। चलिए समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि बताइए कौन सा गुणधर्म गुण की सहायता से आप 1/3 गुने 6 गुने 4/3 को 1/3 गुने 6 गुने 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं, अभिकलन करते हैं। कह रहा है कि इतना जो आप दिया गया है कौन सा गुणधर्म अपना रहा है, यानी कौन सा गुणधर्म है, समझिएगा ध्यान से कि 1/3 गुने 6 गुने 4/3 को 1/3 गुने 6 गुने 4/3 के रूप में अभिकलन करता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 संख्या है, कितना संख्या? 3 संख्या ए बी सी, यानी 1/3 और 6 और 4/3। 1/3 गुने 1/3 है और दूसरा 6 है और 4/3 है। अब इसको हम लिखेंगे इसे, इसको ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं। तो ए गुना तो गुना हो गया, उसके बाद बी तो बी, यहाँ पे गुना है तो गुना, सी हो गया। और फिर क्या हो जाएगा? इसको 1/3 को ए माने थे तो इसको ए हो जाएगा, और 6 बी को माने थे तो 6 हो जाएगा ये बी, और 4/3 को सी माने थे तो इसको सी हो गया, हो गया। अब है कि ए गुना बी कोष्ट बंद और गुना में सी है, यही ना है, इसी के रूप में ये लिखा हुआ है, इसी के रूप में क्या लिखा है? लिखा हुआ है। तो ए नियम कहलाता है सहचारिता। क्या? सहचारिता। अब क्या चीज के सहचारिता है? तो अब देख रहे हैं कि गुना गुना, सिर्फ गुना गुना, तो गुना का सहचारिता। क्या के सहचारिता? तो गुना के सहचारिता है। तो दूसरा प्रश्न कहा कि बताइए कौन सा गुणधर्म है कि कौन सा गुणधर्म है जो इसको से रूप में अभिकलन करते हैं तो सहचारिता गुण का अभिकलन करते हैं। समझ में आया? अगर किसी संख्या ए की जगह मान लें कुछ अभी 2/3 लेते हैं और बी की जगह 9 लेते हैं और सी की जगह -4/6 ले लेते हैं, ठीक है? तो उसी तरह हम लिख सकते हैं इसको कि ए के लिए 2/3 गुना बी 9 और इसको बंद गुना -4/6। कोई दिक्कत? सहचारिता में है कि ए गुना बी गुना सी ले लीजिए, ए गुना बी गुना सी ले लीजिए, कुछ नहीं, सहचारिता में समझिए, ए गुना बी गुना सी लीजिए, लेके और फिर इसको में फिर ब्रैकेट लगाना है, इसको में खाली आके ब्रैकेट लगा देना, बस। अगर इस रूप में अगर प्रश्न अगर इस रूप में बैठता है, कोई भी प्रश्न इस रूप का अगर बैठता है तो समझ जाए क्या है? सहचारिता का नियम। क्या है? सहचारिता का नियम। यानी कौन सा गुण? तो सहचारिता का गुण क्या चीज में? तो गुणना का सहचारिता, गुणना का सहचारिता। तो यहाँ पे हमारा सेशन समाप्त हुआ, यानी प्रश्नवाली 1.1 खत्म, प्रश्नवाली 1.1 खत्म हुआ। तो हम यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। बताइएगा आप समझ में आया कि नहीं, समझ में नहीं आया तो फिर से कमेंट करिएगा, फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।